Hello students, welcome to your social studies class student. In today's class we are going to start our second chapter from economics. Basically हमने वन चैप्टर सब इकोनॉमिक्स से, जोग्राफी से और डेमोक्रेसी से कर लिया है, बट अभी हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का. हिस्ट्री का हम बाद में करेंगे. तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम इज़ पीपल एज रिसोर्स. जो पीपल एज रिसोर्स का मतलब लोग संसाधन के रूप में कैसे हैं. आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग खुद एक रिसोर्स होता है ना. हमने पहले वाले चैप्टर में जो लैंड, कैपिटल, रिसोर्स के रूप में कैसे काम करते हैं हमने पढ़ा था. तो जो 4 उसका कंपोनेंट था पीपल, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है डिटेल में. पीपल एज अ रिसोर्स, लोग एक संसाधन, एक अच्छा संसाधन, एक बुरा संसाधन, मतलब कैसे एक अच्छे संसाधन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बनते हैं मनुष्य एक अच्छे संसाधन के रूप में, कैसे डेवलप्ड होता है, कैसे विकसित होगा. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट. इसमें ये स्टार्टिंग में ये बता रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था. ग्रीन रेवोल्यूशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए नई टेक्नोलॉजी, नई टाइप्स के पेस्टिसाइड और सीड्स, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो काम किया गया. तो बेसिकली उसमें नॉलेज लगी, टेक्नोलॉजी लगी, जिससे ग्रोथ बढ़ी हमारे प्रोडक्शन की, अनाज बढ़ा, लैंड रिसोर्स मतलब कम भूमि पर ही ज़्यादा अनाज उगने लग गया. तो ये किसका किया हुआ, ये मेहनत किसने की? ह्यूमन ने ही तो की ना. तो इंडिया जो है आईटी रेवोल्यूशन में काफ़ी आगे है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में. अब ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, कैसे कोई हायर पोजीशन पे पहुंचता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, मशीनरी, प्लांट और मटेरियल, इन सब का यूज़ कौन करता है? ह्यूमन खुद करता है ना. अब देखो, कोई भी मशीन या कोई भी रिसोर्स खुद को यूज़ नहीं कर सकता. उसको यूज़ करने का काम, उसको अपनी एबिलिटी और स्किल से कुछ भी कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ह्यूमन करता है. तो ह्यूमन बीइंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. अभी तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अपना चैप्टर. ये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 8th क्लास में प्लानिंग कमीशन पढ़ा था ना, योजना आयोग, जो हर मतलब कंट्री के लिए प्लान करता है, 5 ईयर्स के लिए प्लानिंग करता है. तो ये उसकी रिपोर्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड और ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड. ह्यूमन कैपिटल, मानव खुद पूंजी के रूप में कैसे काम करता है. तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बच्चों की कन्वर्सेशन चल रही है. ये बच्ची बोलती है, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इज़ इट लैंड और लेबर. मानव जो पूंजी, मानव संसाधन क्या है, क्या वो भूमि और लेबर के जैसे ही है, मजदूर के जैसे ही? तो ये क्या बोलता है, इट इज़ मोर देन दैट. नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा है. व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी क्या है फिर? ये क्या लाइक रुपीज़, पैसे, डॉलर वैसे ही है? नो, इट इज़ मोर देन दैट. नहीं, ये उससे भी ज़्यादा है. तो क्या है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन एज अ रिसोर्स? यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम इकोनॉमिक्स. तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में क्या बोला गया है? द चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स इज एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन असिस्ट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लिबेलिटी. इस चैप्टर में मानव एक संसाधन के रूप में कैसे काम कर रहा है, पॉपुलेशन जो है कैसे एक अच्छा संसाधन बन सकती है, इकोनॉमी पे उसका क्या असर पड़ेगा. अगर मानव एक अच्छा संसाधन बनेगा तो उसका हमारे देश की विकास पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, कैसे वो बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. तो देखो, किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोगों को वहाँ की पॉपुलेशन कहते हैं. पॉपुलेशन क्या है कि जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग इस जो हैं वो उस देश की जनसंख्या कहलाते हैं. तो पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल. कोई कहीं की भी जनसंख्या मानव पूंजी कब बनती है? जब हम उसमें क्या कहते हैं, देयर इज़ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम उसमें निवेश करते हैं, कुछ ना कुछ लगाते हैं. और
क्या इन्वेस्ट करने को बोल रहा है, जैसे कि उसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी देखो, आपके पेरेंट्स आपकी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, पैसे लगा रहे हैं, ताकि आप अच्छा मतलब अपना डेवलप्ड फ्यूचर बना सको, एजुकेटेड हो तो अच्छी जॉब कर सको, अच्छी इनकम अचीव कर सको। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ बता रहा है, कहाँ कहाँ पे, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में। लाइक जैसे कोई किसी भी चीज़ को सीखना बनना चाहता है तो उसमें जो पैसा लग रहा है, मेडिकल केयर, अब जैसे बीमार हो रहा है या कुछ भी है तो उसके इलाज में जो खर्च हो रहा है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, होता है ना ह्यूमन। तभी एक मानव मतलब ह्यूमन कैपिटल अच्छे से मानव पूंजी बनेगी, अच्छी मानव पूंजी बनेगी। तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या है, इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन दैम। मानव पूंजी का मतलब ही यही है कि एक ऐसा स्टॉक जिसमें स्किल हो, स्किल क्या है, कौशल हो, नॉलेज हो, मतलब बेसिकली एक ऐसा मनुष्य, ऐसे मानव उस देश के या उस एरिया के जो ज़्यादातर स्किल्ड हो, टैलेंटेड हो। And people as a resource is a way to referring to a country working people in term of their existing productive skill and ability। तो पीपल एज अ रिसोर्स, मानव एक संसाधन के रूप में उन्हीं लोगों को जो देश की वर्किंग पीपल है ना, वर्किंग पीपल मतलब काम करने वाले जो लोग हैं बेसिकली। जैसे देखो, जो एक तो बेटा चाइल्ड एज होती है जिसमें बच्चे काम नहीं करते, वो पढ़ते हैं लिखते हैं। फिर एक ओल्ड एज होती है जिसमें भी वो जो ह्यूमन है वो काम नहीं कर सकता उसको, क्योंकि उसकी एज हो चुकी है, तो उसके जो बच्चे हैं वही उसे देखेंगे। तो जो बीच की पीढ़ी होती है वर्किंग एज वाली, जो काम करती है, लाइक हमारी आप देखो 15 से लेके 59 तक की वर्किंग एज मानी जाती है, काम करने की एज। तो वो उस एज के ग्रुप के लोगों के अंदर कितनी स्किल है, कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है, और किस तरीके की उनके अंदर कौशल है, ये सब देखा जाता है। तो अगर हम कहीं की भी पॉपुलेशन देखें और उस हिसाब से उसकी एबिलिटी को जज करना हो, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो सकल राष्ट्रीय प्रोडक्ट, मतलब पूरे देश में जनसंख्या जो काम कर रही है तो उससे कितना उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, कितना आगे निकल के आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। तो रिसोर्सेस, पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन तो हर जगह है, लेकिन कहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एक अच्छे रिसोर्स के रूप में काम कर रही है, यानी मोर एजुकेटेड है, मोर स्किल है, टैलेंटेड है, तो वहाँ की इकोनॉमी ऑलरेडी अच्छा होगी, है ना, होगी। तो इस तरीके से उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, मानव संसाधन के रूप में। मैंने पहले भी हमने 8th में पढ़ा था कि जैसे अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ तो आई एम अ रिसोर्स फॉर यू, और सपोज यू आर सिक देन यू गो टू डॉक्टर, डॉक्टर आपके लिए रिसोर्स का काम कर रहा है। तो वो ऐसे थोड़ी ना बनाया, वो उस पर काफ़ी इन्वेस्ट हुआ है ना, उसने उस चीज़ की एजुकेशन ली है, ट्रेनिंग ली है, तब जाके वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बना है कंट्री के लिए। तो यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स जो है या पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से मतलब अच्छा भी ग्रोथ कर सकती है, डेवलप भी कर सकती है कंट्री को, और नेगेटिव साइड भी उसकी क्या है कि किन किन प्रॉब्लम्स के कारण जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो एक अच्छा रिसोर्स नहीं बन पाती हैं। जैसे फूड की कमी के कारण जिनको अच्छा खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, एजुकेशन नहीं मिल पा रही, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ या स्वास्थ्य की सुविधाएं, बीमार होने पे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, मेडिसिन नहीं हो पा रही है, तो ये सब पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तो जो मतलब डेवलपमेंट होगा, मोर एजुकेशन बढ़ेगी, हेल्दी रहेंगे लोग, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी। अगर मानव अच्छा रहेगा तो अच्छा कमाएगा, मानव पूंजी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो कंट्री जो है उसकी फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगी, यानी भौतिक जो पूंजी है वो भी बढ़ेगी। लैंड है, मशीनें हैं, मतलब अगर करेंसी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो ये चीज़ें तो बढ़ेगी ही बेटा। तो बेसिकली डिपेंड क्या करता है कि जो ह्यूमन है वो एक अच्छा रिसोर्स बने। अच्छा रिसोर्स बनेगा तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी, और ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी अपने आप ही क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है। अब
उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ह्यूमन कैपिटल अच्छी हो, उसके लिए ह्यूमन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसकी एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में। और बदले में जब वो सारी चीज़ें करके हो जाएगा, जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेनिंग पीरियड, तो वो अच्छा मतलब जितना हम लगाएंगे उससे ज़्यादा निकल के आएगा, तो फिज़िकल कैपिटल बढ़ के आएगी हमारे पास। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हायर इनकम जो है आएगी, ज़्यादा कमाएगा, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, तो मोर एजुकेटेड लोग होंगे, बेटर ट्रेनिंग होगी, इस तरीके से हेल्दियर पीपल रहेंगे। मतलब पूरी कंट्री की इकोनॉमी ही चेंज रहेगी अगर ऐसा होगा तो। आप देखो जापान में बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ही रेयर है, कम है, वो सब इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, ठीक है। तो फिर भी वो बहुत अच्छा एक डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है, क्योंकि वहाँ के जितनी भी मतलब लोग हैं मोस्टली एजुकेटेड है, वहाँ का ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स मोर वैल्यूएबल देन आवर कंट्री। हमारे देश के मुकाबले वहाँ के सभी नागरिक मतलब उनके नागरिकों पर, सिटीजन्स पर बहुत इन्वेस्ट किया जाता है, उनके एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रेनिंग पे, ताकि वो अच्छा रिटर्न वापस कर सके। अभी देखो आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे एजुकेटेड हो जाओगे तो आगे फ्यूचर में अच्छा अपने पेरेंट्स को रख पाओगे, अच्छी जॉब कर पाओगे, अच्छी इनकम अचीव कर पाओगे, है ना। कंट्री के लिए भी वो प्रॉफिटेबल होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी तरीके की पिक्चर्स हैं अलग अलग ऑक्यूपेशन की, कोई टेलर है, कोई टीचर है, डॉक्टर है ना। तो इस तरीके से इंजीनियर है, अलग अलग काम कर रहे हैं और इकोनॉमी में सबका रोल होता है। देश की अर्थव्यवस्था में तो अगर देखो अच्छे मतलब ज़्यादातर लोग अगर अच्छा ही कमाएंगे तो कंट्री भी तो उसकी इनकम भी तो बढ़ेगी, और लोग कम कमाएंगे तो कंट्री की इनकम भी, अभी गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, लोगों से ही होती है, लोग टैक्स पे करते हैं तभी तो गवर्नमेंट की इनकम होती है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट इनकम कहाँ से लेके आएगी। तो आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो कि किस तरीके से अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले, ये मोस्टली स्किल्ड ही हैं सारे, अपनी अपनी ट्रेनिंग ली हुई है, अपनी अपनी ऑक्यूपेशन की तभी कर पा रहे हैं, तो किस तरीके से इकोनॉमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि सिर्फ नॉट एजुकेशन ही है जो लोगों को एक अच्छा रिसोर्स बनाएगी और हेल्दियर जो अच्छा स्वास्थ्य है, बल्कि पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, ठीक है। स्वास्थ्य भी अच्छा होनी चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए, तभी लोगों को अच्छी इनकम मिलेगी, सोसाइटी के अंदर जो है उसके एडवांटेजेस बढ़ेंगे। मोर एजुकेटेड और हेल्दियर पॉपुलेशन अगर रहेगी, मतलब देखो देश के अंदर बहुत सारे लोग और सब ऐसे ही हैं, खाने को नहीं उनके पास ढंग का, बीमार हैं, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो ऐसी पॉपुलेशन भी हमारे लिए उतनी वैल्यूएबल नहीं रहेगी ना। तो मतलब सिंपल सा है कि नॉट डायरेक्टली एजुकेशन और गिवन हेल्थ केयर, सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ह्यूमन कैपिटल, मानव एक पूंजी के रूप में ही तो काम कर रहा है। अगर मानव जैसे एक अच्छा रिसोर्स बन के काम करेगा तो पूंजी बढ़ेगी, तो वो ह्यूमन कैपिटल ऑलरेडी इंक्रीज़ होगा। तो जैसे लैंड और फिज़िकल कैपिटल थे, उनको चलाने वाला कौन है, ह्यूमन है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्वाइवर है। तो इस तरीके से, क्योंकि लैंड और कैपिटल कैन नॉट बिकम यूज़फुल ऑन इट्स ओन, क्योंकि भूमि और जो पूंजी है वो अपना यूज़ खुद से नहीं करते, हम यूज़ करते हैं, ह्यूमन उसको यूज़ करता है, तो इसीलिए ह्यूमन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। काफ़ी सारे डिकेड्स, मैनी डिकेड्स इन इंडिया, डिकेड क्या होता है, 10 ईयर का एक समूह। ए लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बिन कंसाइडर्ड लिबेलिटी रेदर देन असिस्ट, मतलब भारत आप देख सकते हो कि पिछले जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है, लेकिन सारी की सारी पॉपुलेशन उतनी जिस तरीके से गुड वैल्यूएबल रिसोर्स नहीं है बेसिकली, क्योंकि उन पे उतना इन्वेस्ट हुआ ही नहीं है। तो जो लार्ज पॉपुलेशन है भारत की अभी भी, वो मतलब पॉपुलेशन नीड टू बी अ बर्डन ऑफ इकोनॉमी, बल्कि देश के ऊपर भारी हैं, उतना कमाते नहीं हैं, उनकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई है, तो इसके लिए उन पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया है ना।
तो हमने देखा जैसे कि एजुकेशन का, हेल्थ का, ट्रेनिंग का, तो इस तरीके से उनका मतलब रिज़ल्ट भी वैसा ही आया है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ टू फ्रेंड्स की, जिससे आपको ईज़िली समझ में आएगा। एक ना विलेज होता है बेटा, देयर वॉज अ विलेज, एक गांव होता है या फिर उसमें दो फ्रेंड होते हैं, विलास एंड सकल। ओके, सेम गांव में रहते हैं दोनों, दो फ्रेंड होते हैं। क्या नाम है? विलास एंड सकल। तो विलास एंड सकल सीमापुर गांव में दोनों रहते थे। ठीक है, दो फ्रेंड है। अब सकल जो है 12-year-old बॉय, एक 12 साल का लड़का है। उसकी मदर है शीला, जो घर का काम देखती है, डोमेस्टिक चोर्स करती है। डोमेस्टिक चोर्स का मतलब घरेलू काम करती हैं। और उसके जो पिता हैं भुट्टा चौधरी, तो माँ क्या थी? शीला घर का काम करती हैं, उस बच्चों को देखती हैं। और जो भुट्टा चौधरी है वो एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है, खेत में काम करता है। ठीक है, सकल जो है वो अपनी मदर की हेल्प करता है डोमेस्टिक चोर्स में, घर के कामों में अपनी माँ की हेल्प करता है। ही ऑल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। इसके अलावा वो जो उसके छोटे भाई बहन हैं, छोटा भाई जीतू और छोटी बहन सीतू, उनकी भी देख रेख करता है जब उसकी मदर घर का काम करती हैं तो। ठीक है, उसके अंकल हैं एक, हिज अंकल श्याम थे, हैड पास्ड द मतलब हैं सॉरी उस हिज अंकल श्याम हैज़ पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट वॉज सिटिंग अडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। अब उसके जो चाचा हैं, उन्होंने 10वीं की एग्ज़ाम, मैट्रिकुलेशन 10th तक, मैट्रिक जो होती है 10th को कहते हैं, 10वीं तक पढ़ाई कर ली है, पूरी एग्ज़ाम दे दिए हैं। तो पहले के टाइम की दिखाई गई है, इतनी एजुकेशन भी काफ़ी मानी जाती थी। बट अभी उनके पास एक अच्छी जॉब नहीं है और वो घर पे ही हैं, इसीलिए मतलब जॉब नहीं है, जॉबलेस है। फिर क्या बोल रहा है कि जो भुट्टा और शीला हैं, यानी उसके पेरेंट्स जो हैं, और एगर टू टीच सकल, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है सकल वो भी पढ़े लिखे। दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द स्कूल, विलेज स्कूल विच ही जून सॉइंड। वो उसको कहते हैं कि स्कूल के, गांव के जो विद्यालय में जाओ, पढ़ने जाओ स्कूल में। तो वो जाता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है। ही स्टार्टिंग स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। स्कूल जाना शुरू करता है और अपनी सेकेंडरी एग्जामिनेशन तक की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। अब उसके जितने उसके फादर बोलते हैं उसको कि भाई आगे की पढ़ाई भी तू पढ़, कंटिन्यू कर। तो अब देखो, स्कूलिंग एजुकेशन होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल, उसके गांव में तो स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए थोड़े। तो उसके पिता जो हैं एक लोन लेते हैं। ठीक है, ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल के लिए एक लोन लेते हैं, स्टडी ए वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर, वोकेशनल व्यावसायिक कोर्स, जिससे मतलब किसी चीज़ का कोर्स करके आगे आप उस फील्ड में कमाना चाहते हो, तो उसको कंप्यूटर का कोर्स करवाने के लिए एक लोन लेते हैं। अब सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडी फ्रॉम द बिगनिंग। सकल जो था शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था और उसका इंटरेस्ट था शुरू से ही। विद ग्रेट वेगर एंड एंथुसिज्म ही कम्प्लीटेड हिज कोर्स। बड़ी ही रुचि के साथ, उत्साह के साथ वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है, अपना कंप्यूटर कोर्स, जो उसके पेरेंट्स लोन लेके करवाते हैं। और कुछ दिन बाद उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल जाती है। अब कंप्यूटर की डिग्री उसने ले ली है, उसको एक जॉब मिल जाती है। ही इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्ट। थोड़े दिन ऐसे काम करने के बाद वो कंप्यूटर में एक नया कंप्यूटर लाइन में एक नया सॉफ्टवेयर जो है डिज़ाइन करता है। वो सॉफ्टवेयर जब वो डिज़ाइन करता है, हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द, उससे जो जिस फील्ड में वो काम कर रहा होता है वहाँ बहुत फ़ायदा होता है, उनकी सेल बढ़ जाती है। तो उसका जो बॉस होता है वो बहुत उससे प्रभावित होता है और उसके काम से उसको रिवॉर्ड देता है, इनाम देता है और उसको प्रमोशन देता है, मतलब ऊंची पोस्ट पर उसको पहुंचाता है। ठीक है, किसकी स्टोरी थी ये थी हमारी सकल की स्टोरी। ओके, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, विलास की तरफ। मतलब आप देखो, इसमें इसके पेरेंट्स ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, खर्चा किया, वो चाहते थे इसे पढ़े। हालांकि ये भी बहुत अमीर फैमिली के नहीं हैं,
पुअर ही थे, बट इन्होंने किया जैसे जैसे। अभी चलते हैं विलास की स्टोरी की तरफ। इस फोटो में आप देख सकते हो बेटा, ये वाली जो पिक्चर है, यहाँ पे जो विलास है वो अपनी मदर के साथ बैठा हुआ है, और जो शकल है वो स्कूल की तरफ जा रहा है। दिख रहा है आपको, बैग ले रखा है उसने। और इसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो विलास है वो जैसे 12 का था, ये 11 ईयर है, 1 साल का गैप है बस। तो ये 11 साल का एक लड़का उसी सेम विलेज में रहता था जिसमें शकल रहता था। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन। विलास के जो पिता थे वो एक फिशरमैन थे, मछुआरे थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड। जब वो 2 साल का था तभी उसके पिता गुजर चुके थे, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी जो मदर थी गीता, अब मछली बेचने का काम वो करती थी ताकि वो पैसे कमा सके और फैमिली को मतलब खिला सके। शी बाउट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पोंड। वो जो थी लैंड ओनर कौन है भाई, जो जमींदार है, भूमिदार है, उसके तालाब से मछली पकड़ती थी एंड सोल्ड इन द नियर बाय मंडी, और उन मछलियों को पास के मंडी में बेच देती थी। शी कुड अर्न ओनली ₹150 अ डे बाय सेलिंग फिश। दिन भर मेहनत करने के बाद मुश्किल से 150 रुपये कमा पाती थी। विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ ऑर्थराइटिस। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। उसको देखो क्या बता रहा है कि हमने क्या देखा, देखो बेटा, उसको जो था, विलास जो था वो ऑर्थराइटिस का पेशेंट था। गठिया रोग, मतलब जोड़ों में दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना, इस तरीके की उसको प्रॉब्लम थी। बट उसकी मदर के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो उसी डॉक्टर के पास ले जा सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर। वो स्कूल भी नहीं जा पाता था इवन। और ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं था, अच्छा भी नहीं लगता था उसे। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। वो अपने माँ की खाना वाना बनाने में हेल्प करता था और अपने छोटे भाई मोहन को देखता था। फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसकी मदर बीमार हो जाती हैं और देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर। फिर उनको देखने वाला कोई नहीं बचता है। उसकी माँ भी बीमार हो जाती है, तो देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। अब कोई नहीं है परिवार में कि उनकी हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके, कोई और भी नहीं है। तो मजबूरी में ही सही, विलास के ऊपर पूरी फैमिली का बर्डन आ जाता है। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन सेम विलेज। तो जो उसकी पिता काम करते थे फिर माँ ने किया, अब वही काम उसको अपना परिवार को चलाने के लिए छोटी उम्र से ही करना पड़ रहा है। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मच इनकम। अपनी माँ की तरह वो भी बहुत थोड़ा बहुत कमा पाता है। एक तो वो उसको ऑलरेडी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम, प्लस उसको एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं। फिर फैमिली का भी आपने देखा कि उसका कंडीशन ठीक नहीं, मतलब मदर भी बीमार हो जाती है तो उसे वही काम करना पड़ता है जो उसकी मदर करती है, और बहुत रेयर कमा पाता है, कम कमा पाता है। तो आप बेटा इस फ़ोटो में देख सकते हो, ये वाली पिक्चर देखो, जो शकल है वो अच्छा मतलब बड़े होने पे दिखाया गया। फ्यूचर देखो कि ये एक जेंटलमैन टाइप का हो गया है और इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है, और ये देखो अभी भी वही मछली बेच रहा है, और इसकी कंडीशन वैसी पुअर की पुअर है, मतलब कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है। आप नोटिस करके डिफरेंस बता सकते हो दोनों फ्रेंड्स में। आज का ये वर्क है, ये क्वेश्चन ज़रूर करना, क्या डिफरेंस रहा दोनों में, दोनों फ्रेंड में क्या नोटिस करा आपने। तो विजिट नियर बाय विलेज और स्लम एरिया। किसी भी आसपास के गांव में या स्लम एरिया में जाओ, वहाँ पे कोई बॉय या गर्ल आपकी एज का हो, और देखो उस तरीके की सेम प्रॉब्लम कंडीशन जैसे विलास और शकल की थी। ये एक एक्टिविटी है। तो हमने क्या देखा बेटा कि जिस तरीके से जो शकल था, वो दोनों केसेस में क्या अंतर था। वो स्कूल गया और विलास जो था डिड नॉट गो, वो स्कूल नहीं गया। शकल जो था वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, और उसको देयर वॉज नो नीड हिम टू विज़िट द डॉक्टर। उसको डॉक्टर के पास जाने की नीड ही नहीं पड़ी। और जबकि विलास था वो तो गठिया के रोग का पेशेंट था, यानी उसको डॉक्टर की नीड थी, लेकिन फिर भी वो जा नहीं पाया।
शकल ने डिग्री ली कंप्यूटर प्रोग्राम में, उसने अच्छी जॉब हासिल की प्राइवेट फर्म में, और विलास जो था वही सेम वर्क कर रहा था जो उसकी मदद करती थी, तो उसकी इनकम भी उतनी ही थी, जो बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को बस चला पाता था। तो शकल के केस में हमने देखो क्या देखा, सिंपल सा है कि काफ़ी सालों की एजुकेशन ने उसको एक अच्छा लेबर बनाया है ना। उसकी क्वालिटी मतलब देखो वो भी काम ही कर रहा है, पर उसकी क्वालिटी जो थी अच्छी हो गई, उसका प्रोडक्शन अच्छा हुआ, टोटल प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई, इनकम अच्छी हुई, उसकी ग्रोथ हुई इकोनॉमी की, ठीक है। तो सैलरी उसको अच्छी मिली। और जबकि विलास के केस में क्या था, कुड नॉट बी एनी एजुकेशन, ना उसको अच्छी शिक्षा हुई मिली, हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं मिली, लाइफ में बीमारी रहा, कमज़ोर ही रहा वो। उसने ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फ़िश, उसने मछलियाँ बेचने में अपनी ज़िंदगी निकाल दी अपनी माँ की तरह। तो इस तरीके से ड्रॉ द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर, वही कमाता रहा जितनी उसकी माँ कमाती थी। जबकि जो शकल था वो अपने पेरेंट्स की इनकम से काफ़ी ज़्यादा उसने, मतलब जितनी उसकी फैमिली की पहले इनकम थी वो उसे काफ़ी ज़्यादा कमाया उसने, अपनी भी लाइफ अच्छी की, अपनी फैमिली की भी लाइफ अच्छी की, है ना। तो देखो आपने बेटा इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट हुआ यहाँ पे, यानी जो लगा इन्वेस्ट हुआ, निवेश हुआ ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, एजुकेशन का और स्वास्थ्य का, उससे रिटर्न में हाई रेट मिला, उससे मतलब वापस फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इन्वेस्टमेंट ही है, जैसे हम लैंड और कैपिटल में लगाते हैं, अभी सस्ता है ले लो, आगे बेचेंगे लैंड तो और पैसे मिलेंगे, सेम वैसा ही है। तो ह्यूमन में भी इन्वेस्ट करने का उसका फ्यूचर रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो इसी सेम तरीके से वही बात एक चाइल्ड में भी है, इन्वेस्टमेंट अगर हम उसकी एजुकेशन में, उसकी हेल्थ में, अभी आपके पेरेंट्स क्यों आपके एजुकेशन में और हेल्थ में पैसा लगाते हैं, ताकि आप अच्छा एक रिसोर्स बन पाओ, अच्छा सिटीजन बन पाओ, है ना। तो बदले में फ्यूचर में अच्छी हायर अर्निंग मिलेगी, उससे क्या होगा, सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। एजुकेटेड जो पेरेंट्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, और भी ज़्यादा उन्हें एजुकेशन की वैल्यू पता होती है। तो दिस इज़ बिकॉज दे आर, क्योंकि उन्हें पता है कि उन ऑलरेडी एजुकेशन की क्या वैल्यू है। अभी कोई पेरेंट्स नहीं इतना एजुकेटेड है, पर वो ज़रूर चाहता है कि उसका बच्चा उससे अच्छा पढ़े और अच्छा लाइफ में अचीव करे, है ना। आपके भी पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं। तो इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन ज़रूरी है, हाइजीन ज़रूरी है, साफ़ सफाई और खान पान अच्छा हो, पोषण वाला खाना हो। तो चिल्ड्रंस की नीड के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन देना, गुड हेल्थ, ये सारी चीज़ें उनमें किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट ही माना जाता है, और आगे इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। जैसा नहीं ये हो पाता है तो उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी क्या निकलता है। अनएजुकेटेड बच्चे होते हैं, हाइजीन जिनको नहीं मिल पाती है, यानी गंदगी में रहते हैं, बीमारियों से जूझते हैं, तो उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, उतना वो अचीव नहीं कर पाते हैं। ये जापान का मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स में बहुत इन्वेस्ट करता है। वहाँ पे देखो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, दे डिड नॉट हैव नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन फिर भी वो बहुत रिच कंट्री है। रीज़न क्या है कि वो इन्वेस्ट करता है अपने ह्यूमन रिसोर्स पर, उनके एजुकेशन पर, उनके हेल्थ पर। तो जैसे लैंड और कैपिटल में टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, पैसा लगाएंगे तो अच्छा होगा, स्किल टैलेंट, वैसे ही अगर ह्यूमन में इन्वेस्ट होगा ये सारी चीज़ें तो उसका असर देखो, अच्छा स्किल निकलेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, तो कंट्री रिच होगी, डेवलप्ड होगी बेसिकली। तो आपको ह्यूमन इन्वेस्टमेंट समझ में आए कि मानव के ऊपर इन्वेस्ट करना क्या कहलाता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।